सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में आए हुए ऐसे टॉप जीके जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है, मर्क्यूरी, यानी बुध ग्रह जो है वो सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। भारत में अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष, यानी कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी हो सकता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। अगला सवाल है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर और गांधी। पूना पैक्ट जो है वो अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। अगला सवाल है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में कालिदास को जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। किरण बेदी थी भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था। सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत देश के पहले गृह मंत्री। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। सो राइट जवाब है इसका सी, 3.2, यानी 3:2। 3:2 होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति। अगला सवाल, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पंचमहल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार ये पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल है, मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। मड़ई त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक आदिवासी त्यौहार है। अगला सवाल, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। दप्पू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है।
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे वो बसी हुई है। अगला सवाल, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 मात्राएं। चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती है। अगला सवाल, सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला स्थित होता है फरीदाबाद में। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जयपुर में। हवा महल स्थित है जयपुर में। अगला सवाल, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राणा प्रताप। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा स्थित है राणा प्रताप से, क्योंकि राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। अगला सवाल है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला सवाल है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वास्को डी गामा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। अगला सवाल है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ में। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ किले में। अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार एसएससी के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला सवाल है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए अकबर। महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। अगला सवाल, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फरगना। बाबर जो था वो मूल रूप से फरगना का शासक था। अगला सवाल, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी टांग। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? सो वो है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल भारतीय संस्कृति का एक स्वर्ण युग था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगला सवाल है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी शुंग। शुंग वंश ने समाप्त किया था मौर्य वंश को। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिनेमा से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7 रंग। इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। अगला सवाल, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। अगला सवाल, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के पेपर में। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी अजमेर में।
ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के सतह का तापमान। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 80 सीटें। टोटल 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है, यूपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। वैशाली में भगवान महावीर जैन का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली स्थापित कहाँ किया गया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित हुआ था तारापुर में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सो राइट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1911 में। सन 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, वो भी कोलकाता शहर में। अगला सवाल है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है भारत पाक की सीमा को। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला सवाल है, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले ने। ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सो गाइज, आज हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।